रहती हैं, वो तो गदगद रहती है। हम जमाने से टकरा सकते हैं लेकिन तुम्हारी अम्मी से नहीं लड़ दिन के सकते। लिए छोड़ आऊंगा। एक दिन के लिए नहीं, हफ्ते भर के लिए छोड़ कर आओ। इस घर का हर फैसला मैं करती हूँ। वो नहीं मानेंगी। मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं मॉम को मना लूं। क्योंकि बाद में हालात बिगड़ भी सकते। मामा, फिजा इस घर की बड़ी बहू है, उसका पूरा हक बनता है कि इस घर के हर फैसले में उसे शामिल किया करती हो ना तो मुझसे। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम्हारी बातों की वजह से उसका बाप मरा है, तो फिर क्या होगा? मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, तुम उसे भेजो उसके माँ बाप तो के मेरा घर। दावा था ना कि मैं हर हाल में अपनी अम्मी को मना लूंगी। जब मीर नुमान को पता चलता है कि जहांआरा बेगम फ़िज़ा को इस घर से निकालना चाहती है, तो वो जहांआरा बेगम से कहता है कि तुम फ़िज़ा से डरती हो, इसलिए उसे इस घर से दूर करना चाहती हो, ताकि उसे तुम्हारी असलियत मालूम ना हो सके कि तुम्हारी इसी किस्म की बातों की वजह से उसका बाप अपनी जान से हाथ धो बैठा था। फ़िज़ा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो जाकर जहांआरा बेगम का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे ये तो मालूम था कि आप एक खुदगर्ज़ औरत हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इस हद तक गिर जाएंगी कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेंगी। आप या आपका बेटा मुझे क्या इस घर से निकालेंगे? मैं खुद आप पर और इस घर पर लानत भेजती हूँ। जबकि दूसरी तरफ जब रज़ा को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ से नाराज़ होता है कि आपने उसे क्यों जाने दिया, जिस पर जहांआरा बेगम कहती है कि जितनी बदतमीज़ी वो मुझसे करके गई है, अब अगर वो आकर मेरे पाँव भी पड़ जाए तब भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी और ना ही उसे इस घर में दोबारा कदम रखने दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी।